नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जादव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको दत्तात्रेय के 24 गुरु और चरित्र ग्रंथ के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको गुरु दत्तात्रेय हस्तलिखित संस्कृत गायत्री मंत्र और उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। गुरुदेव दत्तात्रेय के 24 गुरु, उनके शिष्य परिवार, अवतार चरित्र, गुरु चरित्र और 4 चमत्कारिक एवं तुरंत फल देने वाले मंत्रों के बारे में जानते हैं। कश्यप अत्रि भारद्वाज, विश्वामित्रोऽथ गौतमः, जमदग्नि वसिष्ठश्च, सप्तैते ऋषयः स्मृताः, दहन्तु पापं सर्वं, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अर्थात कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वसिष्ठ, ये सप्त ऋषिगण मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। इनके नाम जाप से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक के दूसरे ऋषि है अत्रि। त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास समय अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। अत्रि ऋषि के पत्नी का नाम अनुसया है। अत्रि और अनुसया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय है। नामकरण परंपरा के अनुसार दत्त और अत्रि इस नाम संयोग से दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हुआ है। दत्तात्रेय ने सन्यासी बनके देशाटन करने के दौरान आत्म जागरूकता प्राप्त की। मनुष्य के लिए धरती, उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चंद्र, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार का साधन है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु नहीं है। आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया वह सब प्रकृति से सीखकर ही किया है। दत्तात्रेय ने इन प्राकृतिक अवलोकनों को अपने 24 शिक्षक के रूप में माना, स्वीकार किया। इन 24 नेचुरल गुरु से दत्तात्रेय ने क्या सीखा, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रथम गुरु पृथ्वी से सहनशीलता, उत्पीड़ित होने पर भी अविचलित रहना सीखा। द्वितीय गुरु हवा से स्वतंत्र हो लेकिन अपने बल के प्रति दृढ़ रहना सीखा। तृतीय गुरु आकाश से अचलता, आत्मा और सार्वभौमिक स्व के साथ एक हो जाना सीखा। चतुर्थ गुरु जल से स्नेहपूर्वक व्यवहार करके अपवित्रता दूर करो, शुद्ध रहना सीखा। पांचवा गुरु अग्नि से पवित्रता पूर्वक खुद को आकार देने के लिए सीखने की ऊर्जा कमाना सीखा। ये पंच महातत्व है। छठे गुरु चंद्रमा से जन्म मृत्यु चक्र, आत्मा की सत्यता को नहीं बदलता, ये शाश्वत वास्तविकता सीखी। सातवें गुरु सूर्य से व्यक्ति को अपने आत्मा और कर्तव्य भावना के प्रति एक निष्ठता रखनी चाहिए, ये सीखा। आठवां गुरु कपोत पक्षी से निर्लिप्त भाव से आत्मा की खोज करे और मोक्ष धाम तक पहुंचना सीखा। नौवां गुरु अजगर सर्प से आपके पास जो भी है उसमें ही संतुष्ट रहकर जीवन का अधिकतम लाभ उठाना सीखा। 10वां गुरु समुद्र से आत्मज्ञान की तलाश करना और अपने गहराई को जानना सीखा। 11वां गुरु पतंगा से अपने इंद्रियों का दमन करके तलाश करे, मोह त्याग करना सीखा। 12वां गुरु भंवरे से सभी स्रोतों से ज्ञान की तलाश करे लेकिन अमृत चुने, ये सीखा। 13वां गुरु हाथी से लालसा मत करो, दूसरों के जाल में मत फंसो, संभलो, ये सीखा। 14वां गुरु मछली से
कांटे में लगे लालच के टुकड़ों से दूर रहे और स्वस्थ अवसर चुनना सीखा। 15वां गुरु हिरण से, शोर से न डरे, दूसरों के दबाव के आगे न झुके, ये सीखा। 16वीं गुरु पिंगला नामक वेश्या से, परिस्थितिवश अप्रिय काम करके भी जीवन में अर्थ और आध्यात्मिकता की तलाश करना सीखा। 17वें गुरु चील से, ज्यादा ले और उसमें से कुछ दूसरों के लिए निश्चित छोड़े, ये सीखा। 18वां गुरु अबोध बालक से, मासूम, आनंदी और जिज्ञासु रहना सीखा। 19वीं गुरु कुमारी कन्या से, समर्पित प्रेम भाव से ध्यान करना सीखा। 20वें गुरु तीर बनाने वाले से, पसंदीदा काम पर ध्यान केंद्रित करे, गहन एकाग्रता आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, ये सीखा। 21वें गुरु सांप से, आत्मा के पुनर्जन्म के लिए पुराने विचार और शरीर को सांप कात की तरह त्यागना सीखा। 22वीं गुरु मकड़ी से, स्वयं के जीवन जाल में मत उलझो, आत्मा के साथ मार्गक्रमण करना सीखा। 23वीं गुरु मधुमक्खी से, शरीर और धन हमेशा नहीं रहते, भौतिक सुखों की लालसा मत करो, ये सीखा। और 24वें गुरु भृंगी कीड़ा से, लंबी यात्रा छोटी शुरुआत से होती है, तुच्छ शिष्य भी अंततः गुरु बनता है, ये सीखा। आइए अब दत्तात्रेय के शिष्य परिवार के बारे में विस्तार से जानते हैं। उनके 3 प्रमुख शिष्य राजा थे, 2 योद्धा जाति से थे और 1 असुर जाति से था। शिव के शिष्य परशुराम ने उनसे शिक्षा हासिल की थी। दत्त संप्रदाय शिक्षा ज्ञान यानी वैष्णव, शैव और शाक्त इनका संगम है। इस त्रिवेणी संगम के प्रतीक स्वरूप उनके 3 मुंह दर्शाए जाते हैं। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय दत्तात्रेय को ही जाता है। कार्तवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या और नागार्जुन को रसायन विद्या इन्हीं के कृपा से प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ सहित नवनाथों को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि, चतुरंग योग का मार्गदर्शन दत्तात्रेय भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हुआ है। भगवान दत्तात्रेय संतुलन के देवता हैं, इसलिए नागा सन्यासियों के इष्ट गुरु है। नागा का अर्थ है प्रकृति से एकीकृत होकर रहना। दत्तात्रेय पर 2 ग्रंथ है, अवतार चरित्र और श्री गुरु चरित्र, जिन्हें वेद तुल्य माना गया है। मार्गशीर्ष सप्तमी यानी श्री दत्त नवरात्र आरंभ से मार्गशीर्ष 14वीं यानी श्री दत्तात्रेय जयंती पूर्णिमा तक दत्त भक्तों द्वारा गुरु चरित्र का पाठ यानी पारायण किया जाता है। इसमें श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती के अद्भुत लीला और चमत्कार वर्णन किए हैं। गुरु चरित्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ पारायण और दत्त महामंत्र श्री दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का सामूहिक जाप किया जाता है। संस्कृत त्रिपुरा रहस्यम ग्रंथ में दत्त भार्गव संवाद के रूप में आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का यानी स्पिरिचुअल मिस्टरी सरमन उपदेश मिलता है। अब सुनिए दत्तात्रेय का महामंत्र। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अब सुनिए तंत्रोक्त दत्तात्रेय मंत्र। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। अब सुनिए दत्त गायत्री मंत्र। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। अब भक्तों के लिए प्रस्तुत है भगवान दत्तात्रेय का चमत्कारिक एवं
तुरंत फल देने वाला हस्तलिखित गायत्री मंत्र। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वर अनुसया अत्रिपुत्र अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वर अनुसया अत्रिपुत्र अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात्। अर्थात अनुसया और अत्रि ऋषि के पुत्र दिगंबर यानी दिशा ही जिसका अंबर यानी वस्त्र है, योगियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ योगी यानी योगीश्वर अवधूत है। दत्तात्रेय परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। दत्त गुरु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सर्वव्यापी दत्तात्रेय भगवान के महामंत्र का पठन करने से बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा, दारिद्र्य बाधा दूर करने में दत्त गायत्री मंत्र कारगर है। रुद्राक्ष या स्फटिक माला पर 108 बार जाप करना चाहिए। गुरुवार, पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती के दिन प्रातः समय शुचिर्भूत होके स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र जाप करना चाहिए। इसके फल स्वरूप मनुष्य के समस्त कष्टों का, पापों का निवारण हो जाता है। सवांछित फल प्राप्ति, यश प्राप्ति और धन प्राप्ति मिलती है। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए दत्त प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।